दरअसल 2 दिन पहले ट्विटर पर हैशटैग इंडिया स्टैंड्स विद इस्राइल का ट्रेंड कराया गया। वह इसलिए कि इस्राइल ने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ते मुसलमानों पर गोली चलाई। वह लोग जो खुद के परिजनों की लाशें मुसलमानों के हाथों जलवा रहे हों, जिनकी सांसें मुस्लिम मुल्कों से आई ऑक्सीजन पर चल रही हो, जो खुद खड़े नहीं हो पा रहे हो, वह मुस्लिमों से नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि आईसीयू में 12 पॉइंट ऑक्सीजन प्रेशर पर सांस लेकर इजराइल के साथ खड़े होने की घोषणा कर रहे हैं। खैर, जहरीले लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले। आइए देखते हैं कि वहां गोली क्यों चली। क्योंकि मौजूदा दौर में किसी एक धर्मस्थल को लेकर जो सबसे अधिक विवाद है वह है अल अक्सा मस्जिद। इज़राइल के यरूशलेम में बनी अल अक्सा मस्जिद दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में शुमार है, तो ये मस्जिद दुनिया के सबसे बड़े विवाद के कारण फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष की वजह भी है। असल में कभी कभी दया, नेकी, इंसानियत, मदद और हमदर्दी इसके करने वाले के लिए ही काल बन जाती है। फिलिस्तीनी आज उसी काल से जूझ रहे हैं। जर्मनी में हिटलर के जनसंहार के आतंक से जब यहूदी जर्मनी से भागकर 1943 से पहले विभिन्न देशों में शरण लिए, तो मानवता के नाते मुस्लिम बहुल मुल्क फिलिस्तीन की तब की अंग्रेजी हुकूमत ने भी तब अपने यहाँ उनको बड़े पैमाने पर शरण दी और फिलिस्तीन की बंजर जमीनों पर उनको बसाया। और उस सरकार की यही दया, नेकी, इंसानियत, मदद और हमदर्दी मुसलमानों पर भारी पड़ गई, जिसकी कीमत वह आज भी अपनी जान देकर चुका रहे हैं। इसके पहले 1-2% यहूदी जिस जमीन पर रह रहे थे, वह बहुत बड़ी संख्या में आकर फिलिस्तीन के एक बंजर हिस्से पर काबिज हो गए। ये यहूदी धीरे धीरे उस जमीन पर अपना अधिकार जताने लगे और अमेरिकी व्यवस्था में घुन की तरह घुसे यहूदियों ने फिलिस्तीन का 1947 में संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से बंटवारा कर दिया और फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में विभाजित किया। इस तरह 55% हिस्सा यहूदियों को मिला, जिसे आज इज़राइल कहा जाता है, और बाकी 45% जमीन फिलिस्तीनियों के हिस्से में आई। ये मानवीय आधार पर किसी देश में शरणार्थी बने लोगों द्वारा उसी देश पर कब्जा करने का इकलौता उदाहरण है। 1967 में इज़राइल के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी समेत पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा करने के बाद से अल अक्सा मस्जिद की इस जमीन को लेकर विवाद और बढ़ गया, क्योंकि ये पूर्वी जेरूसलम में ही स्थित है। बाद में जॉर्डन और इज़राइल के बीच इस बात पर सहमति बनी कि इस्लामिक ट्रस्ट वक्फ का अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड के भीतर के मामलों पर नियंत्रण रहेगा, जबकि बाहरी सुरक्षा इज़राइल संभालेगा। इसके साथ गैर मुस्लिमों को मस्जिद परिसर में आने की इजाजत होगी, लेकिन उनको प्रार्थना करने का अधिकार नहीं होगा। यथास्थिति बनाए रखने के वादे के बावजूद पिछले कुछ सालों में यहूदियों ने मस्जिद में घुसकर प्रार्थना करने की कोशिश की, जिससे तनाव की स्थिति भी बनी। इन यहूदी लोगों ने यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद को हड़पने की कोशिश किए और इसी कारण फिलिस्तीन और इज़राइल में संघर्ष बढ़ता गया। इस अल अक्सा मस्जिद को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया हुआ है, जो कि 3 धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन शहर यरूशलेम यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का पिछले सैकड़ों सालों से विवाद का केंद्र है। तो इसका कारण यह है कि तीनों ही धर्म के लोगों का पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर अलग अलग मत है और वह अल अक्सा मस्जिद को लेकर अलग अलग योजनाएं रखते हैं। ध्यान रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तीनों ही धर्म, ईसाई, यहूद और इस्लाम के स्वीकार्य पैगंबर हैं। इस्लाम और कुरान भी इन धर्मों और इनकी किताबों तौरात, जबूर और इंजील को मान्यता देता है। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। और कुरान इस्लाम की वह अंतिम किताब है जो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। इन तीनों धर्मों में महत्वपूर्ण विवाद केवल किताबों को सबसे अधिक महत्व देने का है, वरना इनकी सत्यता सभी तीनों धर्म के लोग स्वीकार करते हैं। आज से कोई 5000 साल पहले के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तीनों धर्म के लोगों के पैगंबर हैं। इसीलिए तीनों धर्म को इब्राहिमिक धर्म भी कहा जाता है। खैर, अब आते हैं अल अक्सा मस्जिद पर। मुसलमानों का ईमान है कि मस्जिद अल अक्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम धरती के पहले मानव के जमाने की है और जमीन पर बनी दूसरी मस्जिद है। मस्जिद अल अक्सा के बारे में कुरान में सूरह अल अक्सास में जिक्र है।
इस्लाम के इतिहास में मस्जिद अल-अक्सा को किबला ए अव्वल कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद के जमाने में जब तक काबा पर गैर मुस्लिमों का कब्जा था, मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद ने 17 महीनों तक मस्जिद अल-अक्सा की तरफ रुक करके नमाज अदा की है। अल-अक्सा मस्जिद मुस्लिमों के लिए मक्का, मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। अल-अक्सा मस्जिद के पास ही सुनहरा गुंबद डोम ऑफ द रॉक भी है, जिसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद के स्वर्ग जाने से जोड़कर देखा जाता है। अल-अक्सा मस्जिद का 35 एकड़ का अहाता है, जिसमें इस्लामिक इतिहास के इसी तरह के 44 पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ, तब भी मस्जिद अल-अक्सा फिलिस्तीन का हिस्सा मानी गई। अब सवाल यह है कि जो मस्जिद अल-अक्सा हजरत आदम के जमाने से लेकर हजरत याकूब, हजरत सुलेमान, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुसलमानों के पास रही, उस पर यहूदी कब्जा क्यों करना चाहते हैं? दरअसल यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल-अक्सा ही वह जगह है जहां इजराइल बनाने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ और उन्हें वहां अपना धर्मस्थल बनाना है। इसलिए यहूदी मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं। यहूदी दावा करते हैं कि इस जगह पर पहले यहूदियों के प्रार्थना स्थल हुआ करते थे, लेकिन बाद में यहूदी कानून और इजरायली कैबिनेट ने उनके यहाँ प्रार्थना करने पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ मौजूद वेस्टर्न वॉल को वह अपने उस मंदिर का आखिरी अवशेष मानते हैं, जबकि मुसलमान इसी दीवार को अल बराक की दीवार कहता है। उनका मानना है कि ये वही दीवार है जहां पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल बराक को बांध दिया था। ऐसा वहां पुरातात्विक साक्ष्य भी है। मुसलमानों का ईमान है कि पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह से बातचीत के लिए इसी अल बराक जानवर की सवारी की थी। यहूदी मानते हैं जिस दिन वह इसी स्थान पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का धर्मस्थल बना लेंगे, तो उन्हें वह तिलिस्मी किताबें हासिल हो जाएंगी, जिनकी मदद से वह अपने मसीहा दज्जाल को जल्दी बुला लेंगे और वह दुनिया से इस्लाम को खत्म कर देगा और वह यहूदियों को वह इस्राएल अता करेगा, जिसकी झूठी दलील वह अपनी किताब तौरेत में गढ़ चुके हैं। यहूदी भी मस्जिद में इस्राएली पुलिस की सिक्योरिटी के साथ अब भी पूजा के लिए आते हैं। एक आंख वाले दज्जाल का जिक्र हदीस में भी है, जिसका आगमन क़यामत की कई निशानियों में से एक बताई गई है। अब ईसाइयों का पक्ष समझिए। दरअसल मस्जिद अल-अक्सा की 35 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर ही हजरत ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वहां उनका बैतुल अहम है। ईसाई लोग उस जगह को पाना चाहते हैं। कुल मिलाकर 3 धर्मों के विवाद में एक मस्जिद फंसी है, जो हमेशा से मुसलमानों की मस्जिद थी और कई बार इस्राएली फौजों और पुलिस ने कई हथकंडे अपनाकर मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जे की कोशिश की है। कई बार वह 50 साल से ज्यादा उम्र के फिलिस्तीनियों के मस्जिद में एंट्री पर रोक लगाते रहे हैं और मस्जिद की बुनियाद को खोदते रहे हैं, ताकि मस्जिद को कमजोर करके उसे गिराकर हादसे के तौर पर दिखा दिया जाए। यही नहीं, जब मस्जिद पर इस्राएल का कब्जा था, उसकी दीवारों पर इसराइलियों ने खतरनाक केमिकल पेंट कर दिया, जिससे वह जर्जर हो जाए। अपने अगले प्रयास में इस्राएली पुलिस ने मस्जिद अल-अक्सा से जुड़े दस्तावेज चुरा लिए, जो मस्जिद की देख-रेख कर रही अल-कुद्स इस्लामी वक्फ के दफ्तर में रखे हुए थे। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि मस्जिद अल-अक्सा पर फिलिस्तीनियों और मुसलमानों का हजारों साल का हक है। इस्राएली पुलिस अब भी मस्जिद कंपाउंड में ही डेरा डाले हुए है और बात बेबात पर गोलियां चलाती है, जिसमें अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले भी नमाजियों पर गोली चलाई गई। मस्जिद अल-अक्सा की आजादी तब होगी जब वहां इस्राएली यहूदी पुलिस हटेगी, उसका पूरी तरह से कब्जा फिलिस्तीनियों को मिलेगा। 18 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड ने तमाम अध्ययन और रिसर्च के बाद एक प्रस्ताव को पारित करते हुए कहा है कि यरूशलेम में मौजूद ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं है। उसने अरब देशों के जरिए पेश किए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अल-अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और यहूदियों से उसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। हालांकि यहूदी उसे आज भी टेम्पल माउंट कहते हैं और ना तो वह संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को मान रहे हैं और ना मस्जिद अल-अक्सा को आजाद करने को तैयार है।